चल रहे हैं कि फूट डालो और राज करो। तो ये इनके अब चल नहीं रहा, इनका अब ये चलने वाला नहीं है। वाल्मीकि समाज भी जागरूक हो चुका है और जो आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के भटके हुए लोग हैं वो ही बेशक साथ में ना हो, नहीं तो 99% वाल्मीकि जो समझदार है, जो बाबा साहब के विचारों पे चल रहा है, वो आज इस आरक्षण के समर्थन में है और वो जान रहा है इस चीज को कि हमें जो लोग नहीं जान पा रहे वो क्या सोच लेकर चल रहे हैं। पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद है और उनसे हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस आंदोलन का नेतृत्व बसपा के माध्यम से आखिर क्यों किया जा रहा है। बहन मायावती ने इस आंदोलन को क्यों भारत बंद को समर्थन दिया। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। क्या कारण है इस आंदोलन का? काफी सारे लोग हैं, कितने लोग हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आपने एक तो कारण पूछा है, पहले मैं कारण बता देता हूँ। देखिए, इस देश में बहुत सारे संवैधानिक मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित पड़े हुए हैं। कई सालों से उनका फैसला नहीं हो पा रहा है और जहां बहुजनों को बांटने वाला एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, बहुजनों की ताकत को तोड़ने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो हमें कुछ ऐसा लगा कि कहीं जो शासककर्ता जमात है और इस देश की न्यायपालिका है उसमें कहीं साठगांठ सी नजर आई। क्योंकि मोदी जी ने हमारे कृष्णा मदगा भाई को, अभी मैंने कहा कि वायदा, मोदी जी ने तो वर्गीकरण का जो क्रिमिलियर है उसको तो लागू नहीं करने की भी बात। वही मैं बात कर रहा हूँ। मोदी जी तो हमेशा दोहरी बात करते हैं, जो मुंह से बोलते हैं वो उनके दिल में नहीं होता, जो दिल में होता है वो मुंह से नहीं बोलते हैं। मोदी जी ने हमेशा दोहरा काम किया है। तो साथियों, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनका फैसला इतनी जल्दी नहीं हुआ और जब बहुजनों को तोड़ने का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे झटके में कर दिया। कैसे तोड़ा जा रहा है? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ 85% बहुजन समाज है और उस 85% में अकेला लगभग 30-35% SC/ST की जनसंख्या है। और वो SC/ST की जनसंख्या में आज़ादी के बाद से एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो गुलामी की व्यवस्था से जब ये निकल करके आए तो इन्हें बहुत बड़ी चेतना जागृत हुई। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में समाज व्यवस्था परिवर्तन के बहुत बड़े नायक रहे हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर के जो फॉलोअर्स पैदा हो गए हैं उनमें एक व्यापक दृष्टि पैदा हो गई और बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों ने इस देश में टूटे हुए लोगों को जोड़ करके बहुजन बनाने का काम किया और रहबर मान्यवर काशीराम जी ने एक रास्ता उनको साफ दिखा दिया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर, रहबर मान्यवर काशीराम जी के अनुयायियों ने समाज परिवर्तन की गति को एक बहुत बड़ी रफ्तार दी है यहाँ पर और उसी रफ्तार से घबरा करके इस देश के मनुवादी लोग इन बहुजनों को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये एकजुट होते चले गए तो ये एक दिन ऐसा ना हो कि 85% एकजुट हो जाए और 15% एक तरफ हो जाए तो हमेशा के लिए 15% की हाथ से सत्ता निकल जाएगी। तो ये सत्ता का खेल है, ये जो निर्णय है ये कारण है इसके पीछे का? पूरा खेल है। फूट डालो और शासन करो। अब SC/ST समाज में फूट डालने का एक षड्यंत्र है। देखिए, अब तो SC/ST के आरक्षण को बचाने की भी बात बहुत लोगों ने की थी, भारत के संविधान को भी बचाने की बात की थी। क्या वो लोग समर्थन कर रहे हैं आपके आंदोलन का? एक भी वाल्मीकि समाज का आदमी जो समझ रहा है षड्यंत्र को, जो अब बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ लिया है, जो रहबर मान्यवर काशीराम जी को समझ लिया है, आज आरक्षण के समर्थन में नहीं है। सिर्फ वाल्मीकि समाज या कोई और दूसरा समाज जो RSS का भटकाया हुआ है, जिसको RSS ने भटका दिया है, भ्रम में डाल दिया है और फूट डालो और शासन करो की नीति के षड्यंत्र के तहत उनके मन में कुछ भ्रम पैदा कर दिया है, सिर्फ वही चंद लोग हैं जो आरक्षण इस नीति का समर्थन कर रहे हैं। अदरवाइज आज 99% वाल्मीकि समाज, 99% जाटव समाज, 100% जाटव समाज, 100% खटीक समाज, 100% धोबी समाज, 100% दूसरी कूड़ा कंजर समाज, पूरा का पूरा आज इस देश में सड़कों पर है। वो कह रहा है कि भाई हमें बंटवारा नहीं, हमें शासन चाहिए। अगर हमें सत्ता मिलती है तो हम अपना कल्याण खुद कर लेंगे, अपने शिक्षा के साधन पैदा कर लेंगे, रोजगार के साधन पैदा कर लेंगे, हम लोगों को आर्थिक मदद करके उनके फैक्ट्री कारखाने खुलवाएंगे,
हम जमीन सरकारी पड़ी है उसको पट्टों पे देंगे, हम अपने कल्याण की योजनाएं खुद बना लेंगे। भारत के संविधान को बचाने वाले लोग कहाँ चले गए? भारत को संविधान को बचाने वाले लोग अवसरवादी हैं। यहाँ यही तो सबसे बड़ी इस देश की त्रासदी है कि उनको समझने में हमें देर हो जाती है, उनको समझने में हमें। केजरीवाल जी कहते हैं मैं सबसे बड़ा अनुयायी हूँ बाबा साहब का। केजरीवाल जैसा सबसे बड़ा नाटकबाज इस देश की राजनीति में आज तक पैदा नहीं हुआ। वो कलाबाजी करके बिजली के खम्भों पर चढ़ता था, लेकिन दिल्ली को तो नंबर 1 कर दिया। वो कहते हैं स्कूलों की हालत से लेकर तो स्वास्थ्य की हालत बहुत बेहतर बना दी है। ये वास्तव में उन्होंने नंबर 1 कर दिया है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जेल में चला जाए तो वो प्रदेश नंबर 1 हो ही जाएगा। और अगर कोई तो भ्रष्टाचार के जो इल्जाम है बेबुनियाद है। बेबुनियाद इल्जाम अदालत में सब कुछ बुनियाद के साथ बाहर निकल रहे हैं। भाई जो एक्साइज पॉलिसी है उन्होंने ठेके उन लोगों को देने के लिए काम किया कि जो 10-10, 20-20 हजार उनको करोड़ रुपए उनको दिए हैं। 5-5, 6-6 हजार करोड़ रुपए ठेके के रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी को जिन्होंने दिया उनको वार्ड में शराब के ठेके देने का काम किया। और दिल्ली में वार्ड हैं कितने, 250, 270 वार्ड। 25 में भी क्या इसी गफलत में आ जाएगी आम आदमी पार्टी के, या फिर आम आदमी पार्टी को लगातार जो दिल्ली की जनता वोट करती है इस बार भी मुख्यमंत्री बनाएगी? अब साफ होता चला जा रहा है धीरे धीरे करके। अगर आम आदमी पार्टी में इतना दम होता तो कहीं बीजेपी नहीं जीत जाती। ठीक है जी, कांग्रेस आगे बढ़ी है, बहुजन समाज पार्टी जब दम लगाएगी तो इन तीनों को पस्त करके सबसे आगे निकल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बसपा का ये जो विरोध है ये विरोध जारी है और चाहते हैं कि SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का जो मसला है इसका जो निर्णय आया है ये निर्णय बदल दिया जाए। वाल्मीकि समाज के भी लोग यहाँ पर इस आंदोलन में मौजूद है। सर क्या बताएंगे, क्यों समर्थन कर रहे हैं और क्यों इस आंदोलन में आए? साथियों, इसका समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों वाली नीति चल रहे हैं कि फूट डालो और राज करो। तो ये इनके अब चल नहीं रहा, इनका अब ये चलने वाला नहीं है। वाल्मीकि समाज भी जागरूक हो चुका है और जो RSS और मनुवादी विचारधारा के भटके हुए लोग हैं वो ही बेशक साथ में ना हो, नहीं तो 99% वाल्मीकि जो समझदार है, जो बाबा साहब के विचारों पे चल रहा है, वो आज इस आरक्षण के समर्थन में है और वो जान रहा है इस चीज़ को कि हमें। जो लोग नहीं जान पा रहे वो क्या सोच लेकर चल रहे हैं? साथियों, वो RSS और मनुवादी विचारधारा के लोगों के द्वारा भटकाए हुए लोग हैं। वो तो कह रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट की ऐसी कुछ जातियां हैं जिन्होंने हमारा आरक्षण को ले लिया है और उनको अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए। साथियों देखो, ऐसा है कि देश समाज की जो भी होती है वो क्रीमी लेयर लड़ाई लड़ता है, तो क्रीमी लेयर और भी समाज में है, उनके लिए तो नहीं है, सिर्फ दलितों में ही है क्रीमी लेयर जाला जाता है। कहाँ क्रीमी लेयर है? क्यों जी, कहाँ क्रीमी लेयर? सवर्ण नहीं है क्रीमी लेयर, सवर्ण नहीं है क्रीमी लेयर। क्या तो सवर्ण भी तो गरीब होते हैं। तो गरीब ले तो उनको 10% दे तो दिया, इन्होंने अलग से दे दिया। अच्छा, क्या गरीबी खत्म करने के लिए आरक्षण दिया गया था? गरीबी नहीं करने लिए थोड़ा है, ये जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है, ना कि गरीबी के आधार पर दिया है। सामाजिक परिवर्तन के लिए ये दिया गया था, कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन नहीं है ये आरक्षण। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो वाल्मीकि समाज के भी जो लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, समाज के नागरिक के तौर पर और इस SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का जो आंदोलन भारत बंद जो चल रहा है इसका समर्थन करने के लिए भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूद है। उन तमाम लोगों से आपसे मैं उनकी जो बातचीत है उनका जो कहना है वो आपके साथ मैं साझा कर रहा था। इस पूरे के पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।